हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 7 का साइंस का चैप्टर नंबर 17 पौधों में जनन। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करके बताने जा रहा हूँ जो केवल किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे वो आपका BPSC 3.0 का एग्जाम हो या फिर रेलवे SSC या कोई भी अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, उसके साइंस के पोर्शन में जरूर कुछ ना कुछ इस सब सब्जेक्ट ही से पूछा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल हाईलाइट पॉइंट को ही पढ़ूंगा। इसमें पहला पॉइंट है कि जन्म को द्वारा संचित उत्पन्न करना अथवा जन्म देना जन्म कहलाता है। फिर नेक्स्ट, पौधों में जड़, तना तथा पत्तियां होती है, इन्हें कायिक अंग यानी वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। फिर ये नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। देखिए, जनन दो प्रकार के होते हैं, एक है अलैंगिक जनन तथा दूसरा है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में पौधे बिना बीजों के ही नए पौधे उत्पन्न कर देते हैं, ठीक। और फिर कायिक प्रवर्तन क्या होता है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एक प्रकार का अलैंगिक जनन होता है जिसमें पौधे की जड़, तना, पत्तियां, कली जैसे कायिक भागों से नए पौधे की उत्पत्ति होती है। कायिक भागों द्वारा जनन होने के कारण इसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। ब्रायोफाइलियम की पत्तियों के किनारे क्या होता है कि किनारे खांच में ही कलियां निकल जाती है। फिर नेक्स्ट है, ईस्ट कोशिकाओं में छोटी छोटी बल्ब जैसी संरचना दिखाई देती है। यह संरचना मुकुल यानी बड कहलाती है। फिर नेक्स्ट है, तालाबों या अन्य जलाशयों में हरे रंग के चिकने धागों के जल के समान संरचना पाई जाती है जिसे शैवाल यानी अलगी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, कवक के बीजाणुओं से अलग अलग कवक उगते हैं, इसमें लैंगिक जनन होता है। फिर नेक्स्ट है, अड़हुल, भिंडी, बैगन आदि के फूलों में पुंकेसर यानी स्टेमेन नर जनन अंग तथा स्त्री केसर यानी पिस्टिल मादा जनन अंग है। फिर नेक्स्ट है कि जिन फूलों में स्त्री केसर तथा पुंकेसर दोनों जनन अंग उपस्थित होते हैं उन्हें द्विलिंगी फूल कहते हैं यानी बाइसेक्सुअल फूल कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, लैंगिक जनन प्रक्रिया में नर युग्मक मादा युग्मक से बीजांड में मिलकर एक संरचना बनाते हैं जिसे युग्मनज जाइगोट कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, परागकणों का वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागन कहलाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, परागन जल, वायु तथा कीटों द्वारा हो सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि नर तथा मादा युग्मकों का मिलना निषेचन कहलाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि निषेचन के बाद बीजांड से बीज तथा अंडाशय से फल बनते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि बीजों का स्थानांतरण बीजों का प्रकीर्णन कहलाता है जो जल, वायु तथा जंतुओं द्वारा होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, बीजों के आकार और संरचना के अनुसार उसका प्रकीर्णन होता है। फिर नीचे आइए, प्रमुख पारिभाषिक शब्द है कुछ देख लीजिए। जैसे पराग क्या होता है, तो फूलों के परागकोश में पाए जाते हैं जो है वो पराग होते हैं। फिर पुंकेसर क्या होता है, तो ये नर जनन अंग है। पुंकेसर यानी स्टेमेन। स्त्री केसर क्या है, पिस्टिल ये मादा जनन अंग है। फिर नेक्स्ट है, वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा क्या है, तो यह परागकोश के नीचे पाए जाते हैं अर्थात यह स्त्री के शीर्ष भाग में होता है। फिर नेक्स्ट है, युग्मनज यानी जाइगोट क्या होता है, लैंगिक जनन प्रक्रिया में नर युग्मक मादा युग्मक से मिलकर युग्मनज बनाते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, युग्मक ये दो प्रकार के होते हैं, नर युग्मक तथा मादा युग्मक। फिर ये नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न वो देख लीजिए आप लोग। पहला क्वेश्चन है, पौधे के जनन अंग है तो कौन है, फूल है। फिर नेक्स्ट है, परागकण का वर्तिकाग्र प्रस्थानांतरण कहलाता है तो परागन कहलाता है। फिर नेक्स्ट है, परिपक्व होने पर भ्रूण विकसित होकर बदल जाता है, क्या चीज बदल जाता है, बीज में बदल जाता है। फिर घ क्वेश्चन, नर एवं मादा युग्मक का मिलना क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। फिर नीचे आइए, रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जनक पौधों के कायिक भागों से नए पौधे का उत्पन्न होना डैश कहलाता है, तो जनक पौधों के कायिक भागों से नए पौधे का उत्पन्न होना कायिक प्रवर्धन कहलाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि जिन फूलों में केवल नर या केवल मादा जनन अंग होते हैं वे डैश फूल कहलाते हैं, तो जिन फूलों में केवल नर या मादा जनन अंग होते हैं वे एकलिंगी फूल कहलाते हैं। फिर ग क्वेश्चन है, परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र प्रस्थानांतरण क्रिया डैश कहलाती है, तो परागकोश से परागकणों का वर्तिकाग्र प्रस्थानांतरण की क्रिया जो है परागन कहलाती है। फिर ख क्वेश्चन है, नर एवं मादा युग्मकों के मिलने से डैश का निर्माण होता है, तो नर एवं मादा युग्मकों के मिलने से युग्मनज यानी जाइगोट का निर्माण होता है। फिर आइए नीचे आइए, यहाँ है देखिए कुछ अंतर देख लीजिए स्वपरागन और परपरागन में। स्वपरागन क्या होता है, जब परागन स्वयं अपने ही फूल के वर्तिकाग्र तक वायु के माध्यम से हो सफर करता है तो इसे स्वपरागन कहते हैं। परागन क्या होता है, जब परागन अपनी ही जाति के एक फूल से दूसरे फूल के वर्तिकाग्र तक कीटों या जल के द्वारा सफर करता है तो परागन कहते हैं, तो परपरागन कहते हैं। दूसरे पर जाएगा तो परपरागन और खुद पर ही जाएगा तो स्वपरागन।
स्वपरागन में माध्यम वायु होता है और परपरागन में माध्यम जो है कीट तथा जल होता है। फिर ये नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। देखिए इस पोर्शन में नहीं था, इधर आइए, यहाँ पर है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है। युग्मनज का निर्माण किस प्रकार होता है? तो युग्मनज का निर्माण जो है लैंगिक जनन में नर तथा मादा युग्मक के मिलने से युग्मनज का निर्माण होता है। फिर बीजांड कहाँ पाए जाते हैं? तो बीजांड जो है वो अंडाशय में पाए जाते हैं। फिर नारियल का प्रकीर्णन किसके द्वारा होता है? तो नारियल का प्रकीर्णन जल द्वारा होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पौधों में परागन करने वाले 2 कीटों के नाम लिखे। तो परागन करने वाले 2 कीटों के नाम है तितली है, भंवरा है, ये सब क्या करता है? परागन का काम करता है। तो ये नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए फूलों के मादा जनन अंग, फूल के मादा जनन अंग को स्त्री केसर कहा जाता है। इनके 3 भाग होते हैं कौन कौन? अंडाशय, वर्तिका। वर्तिका देखिए कुछ पार्ट दिए गए हैं फूल के। वर्तिका यानी परागन ग्रहण हेतु जो वर्तिका होता है, फिर नीचे आइए अंडाशय, फिर बीजांड, फिर प्लेसेंटा होता है। मादा जननांग है ये। फिर नीचे आइए एकलिंगी, वे जीव जिनमें एक ही प्रकार के जनन अंग होते हैं एकलिंगी कहलाते हैं। द्विलिंगी, वे जीव जिसमें दोनों प्रकार के जनन अंग नर मादा पाए जाते हैं द्विलिंगी कहे जाते हैं, जैसे केचुआ और चौक। फिर नीचे ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न, पौधे के कायिक अंग है, यानी जहाँ से फिर दोबारा पेड़ निकल सकता है, पौधा निकल सकता है, तो उसी को बोलते हैं हम कायिक अंग। तो पौधे का कायिक अंग है, इनमें सभी जड़ से भी निकल सकता है, दूसरा पौधा तने से भी निकल सकता है और पत्तियों से भी निकल सकता है। फिर नेक्स्ट है कि किस कायिक अंग से नए पौधे की उत्पत्ति नहीं होती है? तो फूल से नहीं होती है। कायिक कली कहलाता है, पत्ती की कक्षा की कली कहलाता है। कायिक कली पत्ती की कक्षा की कली कहलाता है। फिर नेक्स्ट है कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए जाते हैं। तो इनमें सभी यानी हल्दी, गन्ना, अदरक ये सब क्या है? कायिक प्रवर्धन द्वारा ही उगाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट है 5वां क्वेश्चन, निम्न में से किसमें लेयरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इनमें सभी बेली में, चमेली में, गेंदा में, सब में क्या है? लेयरिंग विधि का प्रयोग किया जाता है। शैवाल तेजी से वृद्धि करते हैं, तो खंडन द्वारा शैवाल जो है तेजी से वृद्धि करते हैं। 7वां क्वेश्चन है कवक पाए जाते हैं तो तालाब में पाए जाते हैं। 8वां क्वेश्चन है परागन क्रिया हो सकती है, तो इनमें से सभी द्वारा हो सकती है। 9वां क्वेश्चन है अलैंगिक जनन में जनन अंग भाग नहीं लेते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट 10वां क्वेश्चन बीजों का प्रकृतन होता है, इनमें सभी तरह जल द्वारा, जंतुओं द्वारा, वायु द्वारा, सभी द्वारा प्रकृतन होता है बीजों का। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि वर्तिका पर परागकणों के पहुँचने की प्रक्रिया कहलाती है, तो परागन कहलाती है। फिर रोपण विधि द्वारा कायिक प्रवर्धन किया जाता है, तो गन्ना में किया जाता है। फिर एक संतानों की पूर्ति करना है आप लोगों ने। निषेचन के बाद बीजांड से बीज तथा अंडाशय से डैश बनते हैं। तो निषेचन के बाद बीजांड से बीज तथा अंडाशय से फल बनते हैं। नीचे आंसर दिया, आप लोग मैच कर सकते हो। फिर दूसरा क्वेश्चन है फल एक परिपक्व डैश है, फल एक परिपक्व अंडाशय है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जैस जनन में पौधे बिना बीजों के ही नए पौधे उत्पन्न करते हैं, तो अलैंगिक जनन में पौधे जो है बिना बीजों के ही क्या करते हैं? नए पौधे जनन उत्पन्न करते हैं। चौथा क्वेश्चन अलैंगिक जनन को डैश प्रवर्धन कहते हैं, अलैंगिक जनन को कायिक प्रवर्धन कहते हैं। फिर नेक्स्ट है 5वां इष्ट एक डैश जीव है, इष्ट एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव है। चौथा क्वेश्चन कवक में डैश जनन होता है, कवक में अलैंगिक जनन होता है। 7वां अड़हुल के फूल द्विलिंगी है। 8वां क्वेश्चन है मांस तथा मॉस तथा फर्न जैसे निम्न स्तरीय पौधे में जनन डैश द्वारा होता है, तो मॉस तथा फर्न जैसे निम्न स्तरीय पौधों में जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। डैश नर जनन अंग है, तो पुंकेसर नर जनन अंग है। 10वां है डैश मादा जनन अंग है, तो स्त्री केसर मादा जनन अंग है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक एंड कमेंट्स ज़रूर करें। बाकी मैं क्लास 6 का सारे सब्जेक्ट का SST और साइंस का भी वीडियो डालकर अपने चैनल लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन पर डाल चुका हूँ, और क्लास 7 का भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और साइंस का वीडियो मैं अपने चैनल लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन पर डाल चुका हूँ। आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, या फिर मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ जाकर भी देख सकते हैं। Thanks for watching and subscribe for more videos please.